तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 11 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 516 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 546 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 606 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। 11 रुपये का डिविडेंड, 11% की तेजी दोनों आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली हमें क्या करना है, क्वार्टरली बेस पे हमें जज नहीं करना। 18% के आसपास का जंप है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको जज नहीं करना है, क्योंकि इनका जो बिजनेस होता है केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो आपको साइक्लिक रहता है बिजनेस। तो आपको साल दर साल चेक करना है। साल दर साल देखें तो 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 427 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 419 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 502 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 11% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के खर्चे 25% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। स्पेशली अगर कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को अगर आप देखने के लिए जाएंगे, 30% के आसपास बढ़ता हुआ देखने में। तो कंपनी गजब के खर्चे कर दिए। 11% का रेवेन्यू बढ़ा के 30% कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 82 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 114 करोड़। अभी देखें तो गिर के 97 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल देखें तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। मतलब रेवेन्यू 11% बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट 16% गिरता हुआ देखने को मिला है। उल्टा हो गया, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा के कंपनी प्रॉफिट गिरा रही है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन हमें क्वार्टरली बेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। चलिए ईपीएस क्या हुआ देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 27 रुपये के आसपास था, पिछले साल 37 रुपये। अभी देखें तो लगभग 31 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, कुछ समय पहले किसी बड़े जो फॉरेन ब्रोकर है उन्होंने इस शेयर को कवर करना बंद कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उनका ये कहना था कि कंपनी के नंबर कभी स्टेबल रहते ही नहीं, कभी अच्छे नंबर कंपनी देने के लिए जाने ही नहीं जाती। इस वजह से उन्होंने इस शेयर को कवर करना बंद कर दिया था। सेम टू सेम चीज़ देखने को मिली। रेवेन्यू जिस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, शानदार क्वार्टरली बेस पे साल दर साल दोनों बढ़ा है इस क्वार्टर में। तो कंपनी ने खर्चे ज़्यादा कर दिया, खर्चे ज़्यादा कर दिए तो कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है। रेवेन्यू बढ़ा के प्रॉफिट गिरा रही है, मार्जिन गिर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से निगेटिव ही कहेंगे। रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट गिर रहा है, मार्जिन गिर रहा है, तो निगेटिव ही होगा बेसिकली। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।